वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आई होप कि इस नवरात्रि में आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, अपनी साधना को एक लेवल आगे ले गए होंगे, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, साधक होते हैं, उन सभी के लिए ये एनर्जेटिक पोर्टल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अपना कनेक्शन उस परमात्मा के साथ, उस डिवाइन एनर्जी के साथ और भी ज़्यादा डीप करने के लिए, और भी गहरा करने के लिए। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी हम सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन माई वीडियो अपलोड्स। कुछ पर्सनल इश्यूज और बैड हेल्थ के चलते मैं टाइम पर वीडियोस नहीं बना पाई एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टाइम पर वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। समटाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं हम अपने मन के भीतर, और कई बार ऐसा होता है कि हम वो किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो युद्ध, वो बैटल हमारे भीतर चल रही होती है। वो युद्ध हमारा होता है, उससे किसी और का कोई लेना देना नहीं होता, और ना ही हर कोई उसे समझ सकता है। तो हमें अपना युद्ध अपने मनोभूमि में खुद के साथ ही लड़ना पड़ता है। कई बार आंसर्स नहीं मिलते, जो कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल गया, हमें पहले ही पता लग गया, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। और अगर हम निश्चिंत हो जाएंगे तो हम उनके पास, मतलब परमात्मा के पास, अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो सब कुछ पहले से ही पता चल चुका है। और जब हम उनके पास नहीं जाएंगे तो ऐसे में हमारा और उनका कनेक्शन लूज हो जाएगा, जो हमसे ज़्यादा वो नहीं चाहते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ सवालों के जवाब सही वक्त आने पर ही मिलने चाहिए। और वैसे भी वॉट एवर इज रिटर्न विल हैपन एनीवेज, वेदर you like it or not. You have to go through with that. Anyways, let's begin with today's topic. So today's topic is what happens when we leak our life force energy, means our sexual energy. जैसे कि हम सभी को पता है कि हर चीज एनर्जी ही है। The food we eat, the thoughts we think, everything we do is energy. But there is one form of energy that is more potent than any other, which is sexual energy, our life force energy, our prana. When we talk about sexual energy in a truly esoteric sense, we are talking about ojas, the refined essence of life, and kundalini is the dormant evolutionary power. Sexual energy is not just a mere energy, is a life force energy. In Vedic philosophy, food turns into blood, blood into muscles, and eventually, at the very peak of this biological refinement, it becomes shukra, the reproductive essence. When this essence is preserved and heated through spiritual practices, through meditation, yoga, pranayam, mantra jap, sadhana, it transmutes into ojas. And ojas is the spiritual glue that holds your aura together. It gives your eyes a glow, your voice a command, and your mind immunity against negative and psychic attacks. अगर फिजिकल इंटीमेसी को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से समझा जाए तो इट इजंट जस्ट अबाउट द फिजिकल एक्ट। अगर हम इस सेक्सुअल एक्ट को सिर्फ एक फिजिकल प्लेजर या सेंसरी प्लेजर ना समझते हुए इसे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो ये सेक्सुअल एनर्जी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है। ये वो ऊर्जा है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी क्रिएटिव पावर है। ये वो एनर्जी है जिससे हम अपने शरीर की हर बीमारी को, अपने बॉडी की हर
बड़ी से बड़ी बीमारी को हील कर सकते हैं। इससे हम अपने ड्रीम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाकर हम इससे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। हम बुक्स लिख सकते हैं, हम गा सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी इस ऊर्जा से दूसरों को हील कर सकते हैं। बस हम इसे सही डायरेक्शन देना ही नहीं जानते। हम इसे वेस्ट कर देते हैं बस कुछ देर के प्लेजर के लिए। जब हमारी ये ऊर्जा सही डायरेक्शन में, मतलब हमारी स्पाइन से ऊपर की ओर फ्लो करती है, तब ये हमारे हार्ट चक्रा को हील करती है, हमारी वॉइस को कमांड देती है, हमारे इंट्यूशंस को बूस्ट करती है और हमारा कनेक्शन उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ और भी मजबूत बना देती है। It is the only bridge between the earthly and spiritual realm. But what happens when we share this sacred energy with someone else? Are we building ourselves up or are we leaking our power? Every time when we engage in unconscious or leaky physical intimacy, whether it's masturbation or casual one-night stands, we are essentially spending this gold. If the exchange isn't sacred or reciprocal, you aren't just losing your fluid or time, you are losing the very fuel your brain needs for enlightenment or samadhi. इस एनर्जी एक्सचेंज को अब तक सही मायने में लोगों ने सही तरह से समझा ही नहीं है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। लोग इसे सिर्फ प्लेजर का माध्यम समझते हैं। तभी तो एक छोड़ कितने लोगों के साथ फिजिकल कनेक्शन बना लेते हैं, जबकि सही मायने में देखा जाए तो फिजिकल एनर्जी इज एन एनर्जी एक्सचेंज। इट्स नॉट जस्ट स्किन टचिंग स्किन, इट इज एन ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑरिक फील्ड्स। When you become intimate with someone, you create an etheric cord. You aren't just taking their physical presence. You are absorbing their vibrations, their baggages, their mental traumas, their emotional baggages, their current stresses, their generational curses, their ancestral patterns, which they have been carrying from many lifetimes. आपको पता भी नहीं है कि आप जिसके साथ इंगेज हो रहे हो उसके कौन से कर्मा आप अपने अंदर ले रहे हो। उस बंदे की या उस बंदी की फैमिली हिस्ट्री क्या है, उनके एंसेस्टर्स की हिस्ट्री क्या है। इन स्पिरिचुअल टर्म द फिजिकल एक्ट इज अ मर्जिंग ऑफ टू कार्मिक सिग्नेचर्स। व्हेन टू पीपल बिकम इंटीमेट, देयर सबटल बॉडीज ओवरलैप. During the peak of energy, a portal opens. You don't just leave after the act. You carry the person's vritti, their mental fluctuations, their samskaras, their karmic imprints in your energy field. If that person is vibrating at a lower frequency, your own reservoir begins to drain to balance the connection. If the person is filled with anger, grief, lust, sadness, jealousy, confusion, guilt, shame, and resentment, or fear, those lower vibrations literally stain your prana, your ojas, your life force energy. ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी एनर्जी बॉडीज मर्ज हो चुकी है। अब इससे होगा ये, अगर तो वो व्यक्ति whether it is a girl or a boy lower vibration में है, आप उस व्यक्ति की तरह सोचने लगोगे, आप उसकी एंजाइटीज फील करने लगोगे, because your energy field are now entangled. क्योंकि जब इंटीमेसी कैजुअल हो, like a one night stand, or two people are together for just their pleasure without any emotional bond, or they lack a soul connection, or the one person is emotionally attached and the other one is seeking only pleasure from the connection, there is no loop to replenish the energy. It becomes a one-way leak. You might feel a sudden drop in motivation, a foggy mind, or a sense of unexplained sadness.
This is often because your sacred energy is being scattered across multiple people. क्योंकि जब आप किसी एक इंसान के साथ सच में ट्रू कनेक्शन में होते हो या उस इमोशनल बॉन्ड में होते हो, तब आप उसके अलावा किसी और के साथ वो कनेक्शन शेयर ही नहीं करना चाहते। बट अगर आप बस अपने प्लेजर्स के लिए पार्टनर्स चेंज करते हो, तब आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी उन सभी लोगों में जिनके साथ आपने फिजिकल कनेक्शन बनाया है। अब जब आपकी एनर्जी इतने लोगों के बीच बट चुकी है, तब आपके पास क्या बचा अपनी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए? कहने का मतलब यह है कि आपके पास वो एनर्जी, वो फ्यूल रह ही नहीं जाएगा अपनी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। वैसे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत वास्ट है और इसे इस एक वीडियो में समझा पाना इम्पॉसिबल, बट आई विल ट्राई कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस एक वीडियो के ज़रिए दे पाऊँ, उससे आपको कुछ हद तक क्लैरिटी ज़रूर मिले। तो प्लीज़ इसे ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो समझाने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो प्राण ऊर्जा होती है, या यूँ कहें कि जो सेक्सुअल एनर्जी होती है या फिर लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, वो दो डायरेक्शन में फ्लो करती है। विचार, प्रवृत्ति एंड निवृत्ति। पहले हम प्रवृत्ति को समझेंगे। प्रवृत्ति का मतलब द डाउनवर्ड फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो से मेरा मतलब है जब आपकी ये ऊर्जा प्लेजर्स के लिए लीक होती है। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट सेक्सुअल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन एंड प्रोक्रिएशन। इट मूव्स थ्रू द मूलाधारा मीन्स द रूट चक्रा एंड स्वादिष्ठाना द सेक्रेल चक्रा, विच आर द लोअर चक्रास। अब चक्रास तो आप सभी जानते होंगे कि हम सभी के बॉडी में 7 मेन चक्रा होते हैं। वैसे तो टोटल 104 चक्रा होते हैं, पर 7 मेन चक्रा होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला चक्रा होता है वो होता है मूलाधार चक्रा। जो दूसरा चक्रा होता है वो होता है स्वादिष्ठाना मतलब सेक्रेल चक्रा। जो तीसरा होता है वो होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। 4th चक्रा इस अनाहत चक्रा, 5th इस विशुद्धि, 6th इज थर्ड आई एंड 7th इज क्राउन चक्रा। तो ये 7 चक्रा हमारी बॉडी के मेन चक्रा होते हैं और इन्हीं 7 चक्रों से हमारी सेक्सुअल एनर्जी मूव करती है। अब अगर आप कैजुअल इंटीमेसी या बस प्लेजर के लिए ही सेक्सुअल एक्ट में एंगेज्ड हो, और मान लीजिए अगर आप किसी और के साथ इस तरह के कनेक्शन में नहीं हो, आपको सेल्फ प्लेजर की आदत है, तब भी आपकी ये एनर्जी डाउनवर्ड ही फ्लो हो रही है। एंड इफ इट्स ओनली एवर फ्लो डाउनवर्ड्स, द स्पिरिट्स बिकम्स हेवी, ट्रैप्ड एंड अटैच्ड टू द मटीरियल वर्ल्ड, which is called Maya, attachments and desires. And when you stuck in Maya, you got trapped into the cycle of death and rebirth. पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मतलब बार बार आपको भेजा जाएगा यहाँ पर अपनी इस लोअर कॉन्शियसनेस से निकलकर हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करने के लिए। जब तक आप इन वासनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आपको बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा। दिस हैपन्स व्हेन आवर प्राणा, आवर लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन निवृत्ति और द अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें जब हमारी सेक्सुअल एनर्जी हमारे लोअर चक्रास से होते हुए हमारे अपर चक्रास तक पहुंचती है, मतलब मूलाधारा से होते हुए सहस्त्रारा चक्र तक, तब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। बट ये इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। And this is not an easy path. This is a path of mistakes. By practicing brahmacharya or conscious intimacy, you redirect the prana up
द सुषुम्ना नाड़ी। 3 नाड़ियां होती हैं हमारी, ये तो जानते होंगे ना, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल, और जब दोनों नॉस्ट्रिल साथ में चल रही होती है तब चलती है सुषुम्ना नाड़ी। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपकी किस वक्त कौन सी नाड़ी चल रही है? तो अपने हाथ को इस तरह यहाँ पर रखिए और चेक कीजिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल से श्वास ज़्यादा आ रही है और कौन सी नॉस्ट्रिल से श्वास स्लो चल रही है। तो जिस नॉस्ट्रिल से आपकी ज़्यादा श्वास चल रही होती है उस वक्त आपकी वो नाड़ी एक्टिव होती है, और अगर आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स बराबर से चल रही होती है उस वक्त समझ लीजिएगा कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। बिकॉज सुषुम्ना नाड़ी इज द सेंट्रल स्पाइनल चैनल जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ती है कॉस्मिक वर्ल्ड से, यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जीज से। जब आप कांस्टेंट कैजुअल इंटीमेसीज में होते हो तब आपके प्राणा, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी लोअर सेंटर्स में, मतलब लोअर चक्रास में ट्रैप हो जाती है। दिस मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू एक्सपीरियंस हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और थर्ड आई एक्टिवेशन। इन द अकल्ट वर्ल्ड मेनी पीपल आर अनकॉन्शियस एनर्जी वेम्पायर्स। मतलब कई बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में हो, एकदम हैप्पी एनर्जेटिक मूड में हो, और सडनली आपसे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसकी वाइब्रेशन बहुत ही लो है, और कुछ देर आपसे इंटरेक्ट करने के बाद जब वो इंसान वहाँ से चला जाता है तब आपको अचानक से अपनी एनर्जी में डिफरेंस फील होता है। आपको लगता है जैसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, आपको अचानक से गुस्सा आने लगता है, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लो वाइब्रेशन वाला इंसान आपकी एनर्जी चुरा कर ले गया और आपको अपनी लो एनर्जी दे गया, और ये उसे भी नहीं पता। और स्पिरिचुअल टर्म्स में ऐसे लोगों को ही अनकॉन्शियस एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। In the same way, people who are spiritually empty or disconnected from their own source often seek physical intimacy to fill up on someone else's light. अगर सामने वाला इंसान स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, उसकी वाइब्रेशंस लो है, और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, आप मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, मंत्र जाप करते हो और पूरी प्योरिटी से रहते हो, दैट मीन्स योर बैटरी, मतलब आपकी स्पिरिचुअल बैटरी, आपका ओजस हाई है। एंड व्हेन यू कनेक्ट विथ सच पर्सन who is spiritually depleted, your prana, your life force will naturally flow towards them to balance the pressure of the connection. You walk away feeling heavy and dull, while they walk away feeling refreshed by your stolen light. मतलब आपकी हाई एनर्जी ने उस व्यक्ति की एनर्जी को अपलिफ्ट कर दिया और उस व्यक्ति की लो एनर्जी ने आपकी एनर्जी को लो कर दिया। सो माय फ्रेंड, सेक्सुअल एनर्जी इज नॉट जस्ट अ मियर एनर्जी, इट इज द बैटरी एसिड ऑफ द सोल। विदाउट इट द बॉडी माइट लुक फाइन बट द स्पिरिट won't start. To be a powerful manifestor or a mystique, one must treat this energy as a sacred trust, not a casual commodity. Your body is the holiest temple you will ever enter. So you have to protect your body, your temple. But how? How do you protect your temple? For that, you have to practice discernment. Treat your intimacy as a sacred ritual, as a high vibrational exchange, not a physical distraction. Be mindful of who you allow into your energetic space. Second, clear your energy. Do meditation or visualization to cut the cord
Do salt water rituals to dissolve the etheric threads of past connections. Third, transmute your life force energy. Redirect your desires into creativity. अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को क्रिएटिव वर्क में लगाइए. मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए और अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दीजिए. अपनी इस पावरफुल एनर्जी को वहाँ लगाइए जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हैं. अगर आप बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, लगाइए अपनी एनर्जी को वहाँ पर. अगर आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, लगाइए अपनी एनर्जी को वहाँ पर. अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, लगाइए अपनी एनर्जी वहाँ पर. आप अपनी लाइफ के जिस भी फील्ड में प्रोग्रेस और ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपनी इस एनर्जी को लगा दीजिए वहाँ पर और फिर देखिए आपकी ग्रोथ होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा. और अपनी पावर को रिक्लेम कीजिए, अफर्म कीजिए, बोलिए कि मैं अपनी एनर्जी को हर उस डायरेक्शन से, हर उस सोल से रिक्लेम करता हूँ या करती हूँ. जिस भी जगह पर, जिस भी इंसान के पास मेरी एनर्जी स्टक है, मेरी एनर्जी उन सभी डायरेक्शन से मेरे पास वापस आ जाए और उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस मेरे एनर्जेटिक फील्ड से निकलकर उनके पास वापस चली जाए. डेली ये बोलिए, डेली इसे अफर्म कीजिए that I reclaim my power back to become whole again. Remember, your energy is your currency, so use it wisely. And one more thing, the path to higher consciousness requires a full tank. Do not let your mystic force be drained by the unconscious. Protect your prana, protect that fuel, that ojas. Your body is a celestial temple. Don't be a destroyer, be the protector. Be the gatekeeper of your own energy. Stop feeding the energetic shadows of others with your own divine light. मैं भोले बाबा और माता रानी से ये प्रार्थना करूँगी कि जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे वो इस एनर्जी के इम्पोर्टेंस को समझ पाए और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए. इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, सब्सक्राइब एंड शेयर योर जर्नी इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए स्टे ग्राउंडेड, स्टे मिस्टिक. Thank you so much for listening. With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव. जय माता दी. जय श्री राधे कृष्णा.